हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। आज सुबह से ही बड़ा अजीब सा मूड है। आज सुबह से एक गाना है मेरे मुंह पर, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। बड़ा प्यारा सॉन्ग है, बड़ा सैड सॉन्ग है। मे बी आप में से किसी की ये फीलिंग है, ये गाना। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। हमारे पास है बैड क्रेडिट, डेट, अनएम्प्लॉयड। ये इंसान इस वक्त जॉबलेस हैं। सीक्रेट्स में भी इंसान ने आपसे छुपाया, जो भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। सिक्लूडेड, सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग, टर्निंग योर बैक, दिस इज़ यू। मैरिड, मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या उनकी डिवोर्स हो चुकी थी पहले एक बार, या आपकी, देख लीजिए। लूजिंग स्लीप, वरीड, replaying events, thinking about you, bumping heads, गुड बाय। आपने गुड बाय कर दिया है, गुड बाय बोल दिया उनको। डेफिनेटली क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि सेपरेशन सिचुएशन है। ये इंसान को रात को नींद नहीं आ रही है, दे आर डिप्रेस्ड। बॉटम पर साइको नज़र आ रहा है मुझे। मिररिंग, आई डोंट फील कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक दो लोगों के लिए हो भी सकता है ये मैसेज कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग एल्स अबाउट दिस मिररिंग एनर्जी। स्पेल लव, मे बी ये इंसान किसी और को मिरर कर रहे हैं। कोई टॉक्सिक इंसान है और उसकी सारी आदतें इन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। फायर स्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। इंसान मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। आई फील किसी के लिए मैसेज है कि लास्ट नाइट वो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरे हैं और बड़ा लॉस फील हुआ है उन्हें, बड़े अपसेट थे वो मेंटली। दे वर जस्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, जस्ट लाइक दिस। अपने बेड पर बैठ के सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, नींद ही नहीं आई उन्हें। और शायद यही वजह है कि आज वो बड़े हैवीली आपके जहन पर हैं। नो स्ट्रिंग्स, दिस इज़ समबडी जो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, या फिर वो करना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपसे बोला वो कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू अदर रीजंस। वो चाहते थे आपसे शादी करना, बट कुछ और चीज़ें थी दरमियान में कि वो आपसे कमिट नहीं कर सकते थे। फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली, समथिंग लाइक दैट, घर वाले। तो इसलिए उन्होंने आपको बोला चलो मुझे मत छोड़ के जाओ, ऐसे ही रह लो मेरे साथ, समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली एक अनरियलिस्टिक उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं हो सकती थी, बिकॉज़ आप हमेशा से चाहते थे कि शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से, रिस्पेक्टेबल वे में हों चीज़ें। तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए आज आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि रात भर वो आपको याद करते रहे हैं। आई रियली फील कि लास्ट नाइट की एनर्जी है। एंड ऑब्वियसली जिस एनर्जी में आप सोते हैं फिर अगले दिन आप उसी एनर्जी में उठते हैं। तो आज वो बड़े हैवी हार्ट के साथ उठे हैं, बहुत हैवीनेस है उनके दिल पर, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं, सैड, खामोश, जैसे गुमसुम होता है ना इंसान। एक बहुत लंबी स्ट्रगल या एक बहुत बड़ी फाइट के बाद, बहुत स्क्रीमिंग, येलिंग, इन सारी चीज़ों के बाद एकदम जो अगला फेज़ आता है इंसान का, एक खामोश, गुमसुम हो जाना एकदम से। अब ये इंसान रात के बाद से अभी ऐसा फील कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश हैं, गुमसुम हैं, और बस आपकी याद आ रही है उन्हें।
सो बॉटम पर दिस क्वीन बी, आपकी याद उनको इसलिए भी आ रही है बिकॉज आप अब ये हैं क्वीन बी। सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं ये इंसान में भी, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं बिकॉज शायद आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया और उनको लगता है कि दिस इज़ द एंड। अब शायद यू आर कम्प्लीटली ओवर देम, अब आपने ठान ली है कि अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, इसलिए आपने ये स्टेप लिया है, वरना आप ये स्टेप कभी ना लेते, वो ये सोच रहे हैं। सो वी हैव बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब, टू लेट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मेरे जो रूम का विंडो है उसको मैंने आज बंद करवाना है, कम्प्लीटली बंद करवाना है उस विंडो को मैंने, और ये सिंबॉलिक हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और आज ही होना है ये काम। हो सकता है कि आपने उनके ऊपर कम्प्लीटली दरवाजे विंडोज़ बंद कर दिए हैं कि अब ये इंसान को आपने नहीं लेना है अपनी ज़िंदगी में। शायद आपने ये सोचा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, देयर इज़ नो चांस। अगर अब उसको आना है तो उसको आप मुकम्मल फ़ाइट करना होगा। पहले तो आपने उनके लिए रास्ते बड़े आसान किए हुए थे, लेकिन अब आपने कम्प्लीटली हर जगह से उनको बैन कर दिया है कि अब अगर इसको आना होगा तो इसको फ़ाइट करके आना पड़ेगा। अब इसके लिए ईजी रास्ता कोई ओपन नहीं छोड़ना मैंने, समथिंग लाइक दैट। और ये इंसान को अब ये सब कुछ नज़र आ रहा है बिकॉज आप ये क्वीन भी हैं, आप मेल हो या फीमेल, आपकी एनर्जी है सिक्योर हैं, आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में, यू आर द बॉस। आपने इस चीज़ को अब आप यूँ कह लीजिए कि एक्नॉलेज किया है कि यू आर द बॉस। कोई और इंसान आपके एक्शंस को, आपकी ज़िंदगी को क्यों डिक्टेट करे, आप फैसला करेंगे अपने लिए। सो आपके पर्सन को ये एनर्जी महसूस हो रही है, ये इंसान बहुत अपसेट हैं आपको लेकर। सो दिस इज़ समबडी, मे बी इन्होंने छोड़ दिया आपको विदाउट एनी क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट है। क्लोजर के ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी मेरे दूसरे चैनल पर, जो लोग क्लोजर सीख करते हैं। सो दूसरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसके ऊपर मैं अब एक्टिव हो जाऊंगी। उस पर रिसेंटली मैंने वीडियो दिया है। हर ट्यूसडे को मेरी ये कोशिश है, इंशाल्लाह हर ट्यूसडे को वहाँ पर वीडियो आया करेगा, तो देख लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। एनीवे, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड, हैप्पीली सिंगल। नाउ यू आर हैप्पीली सिंगल बिकॉज ये इंसान ने आपको लिम्बो में रखा हुआ था। आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो आपको लिम्बो में रखे या आपके साथ लेफ़्ट राइट करे, आप निकाल के बाहर फेंक देंगे उसको। आई रियली फील आपकी ये एनर्जी है, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी, आई जस्ट लव दिस एनर्जी। क्योंकि आपने बहुत सादगी में रह के देख लिया, मोहब्बत करके देख लिया, ऐसे कह लें कि लोगों के पीछे भाग भाग के देख लिया, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करके देख लिया। अब आप ज़बरदस्त एनर्जी में हैं कि कोई करे ज़रा मेरे साथ मैस। अमेजिंग एनर्जी। सो यू आर हैप्पीली सिंगल, आप अपनी ज़िंदगी के बॉस हैं एंड यू आर डूइंग यू। एंड आई थिंक कि जैसे आप खुश हैं, और सिर्फ यही मैटर करता है, अगर आप खुश हैं। समटाइम्स आपको फील होती होगी रोमांटिक लोनलीनेस, हर इंसान को फील होती है अगर आप अकेले हों, सिंगल हों, समटाइम्स होती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप्स में होते हैं आप तब भी अक्सर लोनली फील करते हैं, विच इज़ अगेन नॉर्मल। तो आपने ये डिसाइड करने के लिए आपके लिए बेटर क्या है, किसी के साथ होकर लोनलीनेस फील करना समटाइम्स, या लोनली होकर लोनलीनेस फील करना। टावर, आपके पर्सन, उनके ज़िंदगी में टावर पे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। अगर तो आपने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, ये उनके लिए टावर मोमेंट था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज बड़ी रेडियो साइलेंस थी आपकी तरफ से, एंड दे वर लाइक उनका कोई चांस है, उनको लग रहा था कि दे हैव एक्सेस टू यू। यू नो समटाइम्स लोगों को ये बड़ा सुकून होता है कि अच्छा उसने हमें ब्लॉक नहीं किया हुआ है, मे बी देर इज़ अ चांस, एक्सेस तो है ना, जब चाहें हे हाउ आर यू का मैसेज कर दें। तो आपने वो एक्सेस भी ख़त्म कर दी है, विच इज़ अगेन उनके लिए डिस्टर्बिंग है ये टावर, यू नो। वेरी नाइस, आपने बड़ा अच्छा किया है जो भी किया है। तो आप तो कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में हैं इस वक्त। सो आज तो आपको भी उनकी याद आ रही है। आज थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ में भी आप भी उठे, उसका रीज़न यही है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं।
इसलिए शायद थोड़ा सा मिररिंग वाला कार्ड आया, बट आप किसी तौर पर उनको मिरर नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल है, ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसी में आप, वो बहुत लो वाइब्स में है। तो हमने देखा भी है कार्ड्स में लो वाइब्रेशन में है ये इंसान। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स पे हम फोकस्ड रहेंगे, आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। दे फील लाइक आप हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रांग हो रहे हैं। यू आर वेरी स्ट्रांग। उनको पहले भी पता था कि आप एक बहुत स्ट्रांग इंसान हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने हल्का ले लिया आपको। लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि ना, आप बड़े स्ट्रांग इंसान हैं और बड़े अनप्रिडिक्टेबल। उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि आप इतनी स्ट्रांग एनर्जी में होंगे। दिस इज़ यू, वेरी स्ट्रांग, नॉट गिविंग फंस। वी हैव 7 of Wands. You don't give a fun. राइट? अमेजिंग एनर्जी। आप बहुत अच्छी एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। तो करना भी चाहिए आपको, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत तंग किया है एक पॉइंट पर। इतना भी अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हम किसी को तंग ना करें। जिसने हमारे साथ जैसा किया है, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, आप तो बिल्कुल डिटैच हैं। 11 देखा वीडियो में मैंने। सो आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, आप तो सिंपली डिटैच हुए हैं, जो कि आपका हक है। आप तो कुछ इनके साथ बुरा भी करते तो गलत नहीं होना था, बिकॉज उतना ही करना था आपने जितना उन्होंने आपके साथ किया। सो एनीवे, वी हैव डेथ एनर्जी। यू आर वेरी अबंडेंट, ब्यूटिफुल, खूबसूरत एनर्जी, आज़ाद हैं। दैट्स हाउ दे फील। वाओ, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आपको पता है कब आपने स्विच करना है अपनी सोच को, पर्सपेक्टिव को, मूड को, किसी इंसान के लिए अपनी पर्सनैलिटी को। ऐसे आप स्विच, आपको पता है कब आपने स्विच करना है। आपको पता है किसको क्वीन ऑफ कप्स देनी है, किसको किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी देनी है, किसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू नो क्या करना है और क्या नहीं। बॉटम पर 9 of Pentacles है, सुपर इंडिपेंडेंट हैं आप। ये इंसान ये फील कर रहे हैं आपके लिए। सो दे फील कि आप इस वक्त बड़ी एक उसी एनर्जी में, आई डोंट गिव अ फन, उस एनर्जी में आप ज़बरदस्त। आई फील लाइक आप अपनी लाइफ में पहली बार इस एनर्जी में आए हैं, जस्ट लाइक मी। ये मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ बिकॉज आई फील द सेम। मैंने भी बहुत लोगों को प्लीज़ किया है लाइफ में, और डर डर के बहुत ज़िंदगी गुजारी है कि हाय उसको बुरा ना लग जाए, हाय उसने क्या सोचा होगा, मैंने ये कह दिया अब उसको क्या लगा होगा। आई डोंट गिव अ फन, यू नो। जिसको जो लगता है लगे भाई, हम वही वही करेंगे जो हमारा दिल करता है। अब तो ये है। और हम किसी का हक मार के नहीं कर रहे हैं, हम किसी को डाउन करके कामयाबी नहीं ले रहे, या हम किसी से नफ़रतें जता कर चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं, और हम अपने साथ भी सच बोल रहे हैं और दूसरों के साथ भी सच बोल रहे हैं। सो हम किसी के ऊपर से गुजर कर अपने को सक्सेसफुल नहीं कर रहे, इसलिए हमें इसके लिए अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट? तो ये आपकी एनर्जी है, और यही आपके पर्सन को फील हो रहा है। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रांगली हैं। आपका या उनका इसमें से कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भरपूर तरीके से अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर, अपनी ज़िंदगी पर काम कर रहे हैं। ये इंसान को नज़र आ रहा है, दे आर गोइंग क्रेज़ी। गिल्ट है उनके दिल में बहुत सारा। आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर छुप छुप के, सीक्रेट अकाउंट्स से, क्योंकि देखिए हमें कार्ड भी नज़र आया था सीक्रेट अकाउंट्स का। सो दे फील कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। चलो अच्छा हुआ, उसके लिए अच्छा है, इस तरह भी सोचते हैं। यू नो, अंगूर खट्टे हैं। सो आई रियली फील कि देखिए, मुझे जो भी एनर्जी नज़र आ रही है ना, बिंदास, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और जो कार्ड्स में मुझे नज़र आता है, मैं हमेशा वही शेयर करती हूँ। इसमें मेरी कोई अपनी इंटेंशन नहीं होती है। कई दफ़ा लोग कहते हैं आप सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग करती हैं, नेगेटिव। दैट्स व्हाट आई टेंड टू डू। यस, मैं चाहती हूँ पॉजिटिविटी ही फैले, नेगेटिव बात ना की जाए कभी भी, बिकॉज़ लाइफ में ऑलरेडी बड़ी नेगेटिविटी होती है, तो पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए।
बट स्टिल जो भी एनर्जी मुझे फील होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. लाइक अभी मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान कभी भी आपको डिज़र्व नहीं करते थे, एंड यू नो दिस. अनफॉर्चुनेटली यू नो दिस कि ये इंसान आपको कभी डिज़र्व नहीं करते थे, किसी तौर पर आपके लेवल पर नहीं थे, बट स्टिल आपने कोशिश की कि चलो देखते हैं, शायद शायद एक्सेप्शन हो ये इंसान, शायद चीज़ें वर्क कर जाएं, शायद इस बार किस्मत खुल जाए, समथिंग लाइक दैट. किस्मत आपकी खुली हुई है, आप उसको बंद करने चले थे. अब जब तक ये इंसान लेवल अप नहीं होते तो मैसेज तो आपके लिए यही है कि आपने सेटल नहीं होना. आपको अब पता है कि आपने क्या करना है. देखिए आपको पहले भी पता था आपने क्या करना है, आपने फिर गलत टर्न ले लिया ज़िंदगी में, बट इट्स ऑल राइट. आपको चीज़ें फिर से, अब आपका जो जो भी आपने सीखा हुआ है वो अब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो चुका है कॉन्सेप्ट कि अब आपने कभी कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रेड फ्लैग्स को कभी ओवरलुक नहीं करना है आपने. तो ये इंसान भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग थे, आपके फेस पर बहुत बड़ा रेड फ्लैग लहरा रहे थे ये, और आपने इनको फिर भी एक्सेप्ट किया. आपने कहा चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं. दिल में आपको पता था चीज़ें वर्क नहीं करनी है. तो देखें कि आपने फिर ट्राई किया. अब देखिए ना, बहरहाल अब आप उस साइकिल में से फिर आपने ख़ुद को निकाला. आपने कई बार ज़िंदगी में ये चीज़ की है कि आप गिरे फिर ख़ुद को खड़ा किया, गिरे फिर ख़ुद को खड़ा किया. अब आपने फिर से एक दफ़ा किया है, एंड यू आर अमेजिंग. इसके लिए आप ख़ुद को कॉन्ग्रेचुलेट करें, आपने कैसे निकाला अपने को. बट देखिए कि ये आखिरी दफ़ा था. अब इस बार ये वादा आपने अपने आप से करना है कि ये आखिरी दफ़ा था. अब नहीं. अब आप ख़ुद को उस तकलीफ़, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में से अब नहीं गुज़रने देंगे. कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिर्फ सिवाय आपके. ठीक है, लोग भी कभी कभी कभार नहीं, बहुत दफ़ा बुरा करते हैं, एडवांटेज भी लेते हैं, बुरे होते भी हैं. बट हम भी कभी कभार अपने साथ बहुत बुरा करते हैं. हमें पता होता है कि क्या चीज़ नहीं करनी, फिर भी करते हैं. जज्बात नहीं कंट्रोल कर पाते हैं. तो अब आपने क्या, ब्रेन यूज़ ज़्यादा करना है, जज्बात को कम. तो ये इंसान को अब नज़र आ रहा है कि आप बदल चुके हैं कम्प्लीटली, जो कि बदले नहीं है. अब आप अपनी सेंसेस में आ चुके हैं. उस वक्त आप इनऑथेंटिक थे, अब आप बिल्कुल अपने सेंसेस में, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल चुके हैं. तो बड़े सैड हैं, उनको लग भी रहा है कि मेरा कोई चांस नहीं है. अब मुझे कोई बड़ा कोई सरप्राइज़ लेके जाना पड़ेगा उसके पास अगर जाना है तो. अब नहीं, अब मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी. तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी चाइल्डिश हरकतें करेंगे ये इंसान. सीक्रेट अकाउंट से हे हाउ आर यू इस तरह करके, ऐसी स्ट्रेंजर बन के कांटेक्ट करेंगे, चेक करेंगे. वही जो पैटी हरकतें इमैच्योर लोग करते हैं उस तरह की करेंगे ये इंसान. सो लेट्स सी कि क्या इनके बदलने के कोई चांसेस हैं फ्यूचर में. क्या ये इंसान सही तरीके से ऑथेंटिक होकर आपकी तरफ आएंगे कभी. स्पिरिट, डिवाइन मैसेज, फ्यूचर क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है. ओके ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स. जजमेंट. देखिए ये मेजर रियलाइजेशन है. उनको रियलाइजेशन होगी. रियलाइजेशन तो उनको अभी भी है, और वेकअप कॉल उनको मिल रही है. उनको साइंस भी मिलेंगे. उनकी ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो उनको बदलेंगी. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव जस्टिस. देखिए दिस इज़ ऑल्सो कार्मिक जस्टिस. ये इंसान कुछ नहीं भी करेंगे ना तो कार्मा तो है. आज एक बड़ा अच्छा पोस्ट मैं पढ़ रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि कार्मा का कोई मेन्यू नहीं होता है. और कार्मा जो होता है उसका कोई वो भी नहीं होता, कोई फ्रेंड या कोई वीआईपी सिस्टम नहीं होता कि किसी को उसने अकोमोडेट करना है, किसी को नहीं करना, किसी को पकड़ना है. सबके लिए एक ही रूल है. ये लॉ ऑफ नेचर है. तो विद द जस्टिस कार्ड और ये जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि ये इंसान सुधरें या ना सुधरें, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उनके साथ वो होगा, या कोई और इंसान उनके साथ वैसा करेगा, या वो खुद ही अपने साथ कुछ कर बैठेंगे. कई दफ़ा आपको किसी के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. मैंने इस तरह की एक पोस्ट शेयर की थी कुछ दिन पहले
जो बुरे लोग होते हैं वो बिल आखिर खुद ही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिन लोगों की इंटेंशंस में ख़राबी होती है, दूसरों का बुरा चाहते हैं, करते हैं, आखिरकार वो खुद ही अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। हमें उनसे बदला लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि या तो कोई और इंसान इनके साथ वही सब कुछ करेगा जैसा इन्होंने आपके साथ किया, या फिर ये खुद ही अपने को तबाह कर लेंगे। अभी भी इनकी ज़िंदगी आप अगर देखें तो अच्छी तो नहीं है, राइट। अभी भी ऐसे लोग जो हैं वो तरस के काबिल हैं, लिटरली लाइक। तो आई फील के स्पिरिट का ये बड़ा अच्छा मैसेज आया हमारे सामने कि कार्मिक जस्टिस है ये, और हमें समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि ऐसा नहीं होता है कभी। हर चीज़ में प्रोटेक्शन है, अच्छे इंसान की हर चीज़ में प्रोटेक्शन है। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, आपको हर चीज़ पहले से पता होती है कि कहाँ लीड कर रही है कोई चीज़, आपको कहाँ जा रहे हैं कनेक्शंस, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, लास्ट मोमेंट पे आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। आप खुद को बहुत कोशिश करते हैं गड्ढे में डालने की, बट कोई फोर्स है जो आपको बचा लेती है हर बार। आपने तो पूरी प्लानिंग की हुई थी अपने आप को बर्बाद करने की, बट आपको बचाया गया है और आगे भी आपको बचाया जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप खुद भी अपने को प्रोटेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, मैंने आपको बताया था जिस दिन मैं थोड़ी सी सैड होती हूँ ना, उस दिन रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। तो आज थोड़ा सा कुछ है हवा में। लेट्स सी आपके लिए मैसेज। ओ, हीलिंग, टेक टाइम टू हील। थोड़ा स्लो हो जाती है लाइफ जब आप हील कर रहे होते हैं, लेकिन समझें कि ये प्रोग्रेस है, क्योंकि आप हील हो रहे हैं। ये टाइम चाहिए होता है इंसान को। हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। कन्फ्रंट करें, इसको छुपाएं नहीं। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, होने दें, माने कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, रोना आता है, रोएं, एम्ब्रेस करें और फिर हील करेंगे आप। इट विल ओपन योर हार्ट, राइट। जितना इंसान ब्रेक होता है, तकलीफ़ में होता है, उतना वो बिल्ड होता है। सो वी हैव विजन, लुक टू द फ्यूचर विद फोरसाइट एंड मेक वाइज चॉइसेस। अब आप वाइज चॉइस करेंगे, आई रियली फील। आपके पास विजन भी है, आपको पता है आपको अब आगे क्या करना है। लीप फॉरवर्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स अलोंग द वे। मे बी रनिंग का शौक हो सकता है आपको। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। फ्लो के साथ चलें, पानी की तरह बन जाएं। पानी अपना रास्ता बनाता है, नो मैटर व्हाट, वो अपना रास्ता बना लेता है, वो गुजरता जाता है, चाहे जितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, वो बहता है, राइट। सो वी हैव फ्रीडम। वाओ, आप आज़ाद हैं किसी किस्म की भी तकलीफ़ से अब। एंड देन पोटेंशियल। सो अब आप ग्रो करेंगे। अनलीश योर इनर पोटेंशियल एंड ट्रांसेंड सेल्फ लिमिटेशंस। आई डेफिनेटली सी हियर कि आप अब ग्रो करेंगे लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि अब आप फाइनली आज़ाद हो चुके हैं कंट्रोल से। जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, डाउन कर रहे थे, इमोशंस ने जितना आपको कंट्रोल किया है थ्रू आउट योर लाइफ, उस चीज़ से आप फाइनली आज़ाद हो चुके हैं। यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट पैटर्न। और हो सकता है जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, मे बी थ्रू आउट योर लाइफ लव एंड रिलेशनशिप्स आपका एक चैलेंज रहा है ज़िंदगी में। सो फाइनली आपने ज़िंदगी में अपने आप को आज़ाद कर लिया उस साइकिल से, राइट। कभी कभी तकलीफ़ भी होती होगी कि जो चीज़ ज़िंदगी में आपने सबसे ज़्यादा क्रेव की, वही आपसे उतनी दूर जा रही है, वो नहीं मिल रही है। बट अब आपने सीखा अपने आप को खुद नर्चर करना, मोहब्बत करना। आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये ज़रूरी भी नहीं है, समटाइम्स चाहिए होता है हमें, और इंशाल्लाह मिलेगा आपको आपका पार्टनर आगे लाइफ में। बट अगर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं भी है तो देखिए, पूरी ज़िंदगी यही सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी का इससे बढ़ के बहुत ज़्यादा मीनिंग है। सो एक बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, एनीवे।
ये था आप लोगों का आज का मैसेज, ये थी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।